जैसे किसी भी बालक के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए और ये डिसीजन लेने के लिए कि वो आगे ज़िंदगी में कैसा वितरण करेगा, उसी प्रकार महाराज कल्कि की शिक्षा और कैसे उन्होंने अपने सारे वेपन्स को पाया, ये हम एपिसोड में जानेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस एपिसोड 1 एंड हुआ था भगवान कल्कि के नामकरण से, और आगे कैसे है ये अभी हम जानते हैं। तो अभी वही भगवान कल्कि संभाला में बड़े होने लगे, तो अपनी लीला से उन्होंने ऐसे दिखाया था कि भाई मैं एक साधारण बालक ही हूँ एंड मुझे कुछ मालूम नहीं है, इवन तो दुनिया भर का ज्ञान उनके अंदर ही समाहित है। तो अपने वो पिता से बड़े चंचल बच्चे की तरह पूछते हैं, भाई मेरे को बताइए पिताश्री, ये वेद क्या है, ये सावित्री कौन है, और एक असली ब्राह्मण कौन होता है। तो उनके पिताजी ने ये बता दिया कि वेद जो है वो भगवान के मुंह से निकले हुए हैं और सारा ज्ञान इन्हीं वेदों से है, और जो सावित्री हैं वो इन वेदों की माता हैं, और देवी सरस्वती इनका दूसरा नाम है। और असली ब्राह्मण वो होता है जो इन वेदों का पाठ करे, पर जिसके कारण उसके अंदर सारा दिव्य ज्ञान अंदर आ जाए, पर वो बिना घमंड करे ये ज्ञान लोगों में बांटे और फिर भी वो लोक कल्याण के बारे में ही सोचे। पर उन्होंने ये तक बताया कि बेटा, कि इस कलयुग में इन ब्राह्मणों का इतना प्रताड़न हुआ है कि वह सब वेदों को भूल गए हैं, और जो जो असली ब्राह्मण है जो अभी भी अपना कार्य करना चाहते हैं, वो अब तिरस्कार झेल झेल के पहाड़ों की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो ये सब अन्य कहानियां भी सुन सुन के भगवान बालक कल्कि ने ठान लिया कि वो इस कलयुग का अंत करेंगे। और जब उन्होंने ये ठान लिया तो भगवान परशुराम ने भी इस छोटे से कुमार की इतनी बड़ी जिज्ञासा देख के इतने प्रभावित होके ठान लिया कि वह इसे अपना शिष्य बनाएंगे, और वो बालक कल्कि को अपने साथ महेंद्रगिरी पर्वत पे ले गए। वहाँ कई वर्षों तक उन्होंने बालक कल्कि को ज्ञान प्रदान किया, और ठीक से ज्ञान प्रदान करके 64 युद्ध कलाओं में परफेक्शन प्रदान किया, सिखाया। और यह जब 64 युद्ध कलाएं वो सीख गए, और जब ये अभी बालक कल्कि से एक युवान बन गए थे, तभी उन्होंने भगवान परशुराम के सामने नतमस्तक होकर कहा कि प्रभु, आपने मेरे को सारा ज्ञान तो दे दिया है, अभी प्लीज अपनी गुरु दक्षिणा बताइए ताकि मैं एक गुरु दक्षिणा से अपना ऋण मुक्त कर सकूं। भगवान परशुराम ने अपना परिचय देते हुए यह कहा कि मैं जमदग्नि पुत्र और रेणुका पुत्र परशुराम हूँ। मैंने ही कई वर्षों तक तपस्या करके सारी ज्ञान को अर्जित किया, युद्ध कलाओं में पारंगत हुआ, और मैंने ही कार्तिवीर्य अर्जुन का वध किया। मैंने ही 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का अंत करते हुए इस धरती को वापस स्वर्ग बनाया और इस धरती का उद्धार किया है। और यही अपनी कथाएं को व्याख्यान करते हुए उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने भगवान कल्कि को याद दिलाया कि भाई आप असल में है कौन। आप असल में भगवान कल्कि हैं, स्वयं श्री हरि हैं। आपने इस धरती पे जन्म लिया है इस कलयुग का अंत करने के लिए, और जब आप ये कलयुग का अंत करके वापस सतयुग की स्थापना करेंगे, उसको मैं अपनी गुरु दक्षिणा मानूंगा। तो भगवान कल्कि ने उनका चरण स्पर्श करते हुए यह वचन दिया कि मैं इस कलयुग का अंत करूंगा और आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, पर यह करने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए। आपने मेरे को जरूर युद्ध कलाएं सिखाई हैं, बट मेरे को ये रास्ता दिखाई कि मैं ऐसे इस चीज में आगे कैसे बढ़ूं। तो भगवान परशुराम ने मार्गदर्शन करते हुए उनको बताया कि आपकी शक्ति माता लक्ष्मी ने भी आपके ही तरह राजा वीरदत्त के घर पे सिंहल द्वीप में जन्म लिया है, और वही आपकी शक्ति है। उधर आप जाइए और उनका वर्ण कीजिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया ही कि जैसे हमारे इस हिंदू इतिहास में दो सबसे बड़े होते हैं वंश, जैसे सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं में के रूप में भी मनु और द्वैपी, ये असल में अन्य देवी देवताओं के अवतार के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है, और वो आपका साथ देंगे इस युद्ध में। पर सबसे पहले जब भगवान कल्कि ने बोला कि मुझे अस्त्र शस्त्र लगेंगे प्रभु, मैं ऐसे युद्ध नहीं कर सकता,
तो उन्होंने बोला कि आप पहले जाके महादेव की तपस्या करिए, महादेव की तपस्या और उपासना से ही आपको अस्त्र शस्त्र मिल सकते हैं। तो वो गए विश्वेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में, उधर महादेव की तपस्या और उपासना करने लगे। कई वर्ष बीत गए और उसके बाद महादेव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने बोला कि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होके मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ पुत्र। सबसे पहला उन्होंने, और ये जो वरदान है, इवन दो आप कहानी में पढ़ेंगे तो यू विल फील दैट दे आर चमत्कारी चीज़ें, बट considering the current scenario, I feel they are some kind of AI bots और AI robotics और modern technologies। आगे जब इनका डिस्क्रिप्शन आएगा और स्पेशली जब युद्ध में इनका डिस्क्रिप्शन आएगा, जैसे ये जो गिफ्ट से कंबाइन होते हैं वगैरह, यू विल फील दैट डेफिनेटली दे आर AI बॉट्स। तो चलिए, टेकिंग द स्टोरी अहेड, महादेव ने सबसे पहले उनको एक पैरेट जिसका नाम सुखा था वो दिया। और सुखा जो मुझे एक डेफिनेट AI बॉट लगता है या AI रोबोट लगता है। उसके अलावा उन्होंने उनको एक घोड़ा दिया जिसका नाम था देवदत्त, और ये घोड़े को अभी अगर आप पुराण में पढ़े तो बोला जाता है कि ये स्वयं गरुड़ के ही अवतार थे, बट दिस ऑल्सो साउंड्स लाइक अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी एक तलवार दी जिसका नाम था रत्नमेरु। ना रत्नमेरु ऑल्सो इट इज सच अ पावरफुल वेपन, जो कहानी में तो एक तलवार की तरह लिखा गया है, बट इट इज एक्चुअली अ वेपन विच इज केपेबल ऑफ, जिसके सामने कोई भी स्टैंड नहीं कर सकता है। और ये सब लेके जब महादेव के चरण स्पर्श करके भगवान कल की वापस संभाला लौट गए।